चाणक्य टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। भारत को धोखा दे रहा सऊदी अरब भारत को ऑयल गेम में फंसाकर नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, ये तो सबको पता है। उसी ऑयल गेम में अब भारत ने सऊदी अरब को जोरदार झटका दिया है। इससे भारत के झटके से सऊदी अरब भारत के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने भारत को 26 घंटे की चेतावनी दी है, लेकिन भारत ने सिर्फ 12 घंटे में ही सऊदी अरब की पूरी गेम प्लान को उलट दिया है। असल में भारत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो क्या है, सऊदी अरब क्यों झटके से नीचे आ गया है, इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। अब स्थिति क्या है कि भारत को तेल के खेल में फंसाकर तेल की कीमतों के बीच भारत को कमजोर करने की कोशिशें और साजिशें रचने वाला सऊदी अरब अब खुद इसी मामले में फंस गया है और भारत की सीमा पर अपने तेल के टैंकरों के साथ अपने जहाज़ों को खड़ा कर दिया है। लेकिन भारत ने जो फैसला अब लिया है उसे सुनने के बाद आप खुशी से उछल पड़ेंगे। हाँ, भारत ने सऊदी अरब के तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस प्रतिबंध से जुड़ी यह सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारत ने सऊदी अरब के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अब भारत ने सऊदी अरब के तेल से भरे टैंकरों के साथ क्या किया है वो असल में दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कर पाया होगा। धोखा देने के लिए लगाई गई सजा को देखना हो तो भारत ने सऊदी अरब को दी गई सजा को अब देखिए। वास्तव में सऊदी अरब के टैंकर और सऊदी अरब की वो जहाजें तेल लेकर भारत की सीमा पर खड़ी हैं, लेकिन भारत ने उन्हें बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है और ये खबर अब पूरी दुनिया को चौंका रही है। सऊदी अरब से संबंधित लगभग 300 से 50 से ज़्यादा जहाज हैं, वो तेल के टैंकर और वहाँ गैस यानी पेट्रोलियम गैस से भरी हुई भारत की सीमा के बाहर खड़ी हैं, लेकिन भारत ने इन तेल के टैंकरों को अपनी सीमा में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी है। इसके कारण सऊदी अरब भारत के सामने घुटने टेकने आ रहा है। सऊदी अरब ने भारत को इसके लिए बहुत बड़ा ऑफर भी दिया है। सऊदी अरब ने भारत को जो ऑफर दिया है वो ये कि अगर भारत फिर से सऊदी अरब के साथ कच्चे तेल की खरीद शुरू करता है तो सऊदी अरब भारत को किसी भी देश से मिलने वाले कच्चे तेल से भी कम कीमतों पर, यानी अब तक सऊदी अरब भारत को तेल निर्यात कर रहा था उसकी आधी कीमतों पर अपना कच्चे तेल भारत को बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑफर अच्छा है ना? अब आपको एक डाउट आया होगा, भारत ने इन 12 घंटों में क्या किया? आखिर भारत ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के अहंकार को इतनी जल्दी कम करने वाला अपना डिप्लोमेटिक एक्शन क्या है? इतनी जल्दी सऊदी अरब ओपेक देशों के समूह के बारे में भारत को धमकियां दे रहा था, वही अब भारत के सामने घुटने टेक रहा है और अपनी सीमा पर खड़ी 300 से 350 से ज्यादा जहाजों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति के लिए विनती कर रहा है। उसका टारगेट कच्चा तेल भारत को निर्यात कर पाना चाहिए, यानी बेच पाना चाहिए, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है कि सऊदी अरब से अब किसी भी तरह का तेल खरीदा नहीं जाएगा और ये टेम्परेरी डिसीजन नहीं है, यह सऊदी अरब पर भारत द्वारा लगाया गया लॉन्ग टर्म बैन होने वाला है। वास्तव में अब बड़ा सवाल यह है कि सऊदी अरब की इस पूरी धमकी के बाद 12 घंटों में भारत ने क्या किया, उसके कारण सऊदी अरब घुटने टेक रहा है। भारत ने वास्तव में अब तक अपनी सबसे चतुर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है। सऊदी अरब भारत को धमका रहा था ओपेक देशों को लेकर, भारत ने उन ओपेक देशों के सबसे बड़े निर्यातकों को अपनी तरफ कर लिया है। वो सबसे बड़े निर्यातक कौन है ये आपको अच्छे से पता है। इसे सुनने के बाद 12 घंटे में भारत ने अचानक स्थिति कैसे बदल दी ये आपको समझ जाएंगे। ओपेक समूह में सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक रूस है। हाँ, भारत का सबसे बड़ा और भारत से विशाल देश रूस इसका सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद ईरान, जहां भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया है, वहां से ईरान भारत को अपनी सबसे जरूरी भारत की जरूरतों के लिए कच्चा तेल सीधे निर्यात करता है। ईरान में ही भारत अपना कच्चा तेल प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल में बदल कर इस्तेमाल करता है, यानी दूसरा सबसे बड़ा नाम ईरान। उसके बाद गल्फ देशों में इराक, ये भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में समर्पण करता है। चौथे देश की बात करें तो यूएई जैसा देश है, ये भारत के साथ अपने संबंधों को किसी भी कीमत पर फिलहाल बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यूएई है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी इस बारे में बताया था, अब आप समझ गए होंगे। ओपेक देशों की बात करें तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक पहले से ही भारत के साथ भारी आयात और निर्यात कर रहे हैं और उनका कारोबार भारत के इस मॉडल पर निर्भर है। और ऐसी स्थिति में ओपेक देश खुद भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? सोचिए, सऊदी अरब एक बार कह देने मात्र से ओपेक देश भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सऊदी अरब ने ओपेक देशों की बड़ी बैठक में आज रखी थी कि ओपेक देशों ने एक एक करके ऐसे खारिज कर दिया। हाल ही में रूस ने कितना कहा कि अगर सऊदी अरब ऐसी स्थिति में जारी रखना चाहता है और अपने आयात निर्यात और पूरे दुनिया को बेचे जाने वाले कच्चे तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता तो उसे ओपेक समूह में रहते हुए भारत के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने के बारे में बात करनी चाहिए, वरना सऊदी अरब को ओपेक देशों से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। रूस ने सऊदी अरब को ओपेक समूह की बैठक के बीच में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ सोचा, भारत के साथ ऐसे कच्चे तेल की दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश की तो सऊदी अरब को ओपेक समूह से बाहर कर देंगे। साथ ही इस घटना के बाद सऊदी अरब का पूरा प्लान फेल हो गया।
सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान भारत के सामने सिर उठाकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि असल में पावर फिलहाल भारत के हाथों में आ गई है। ओपेक देशों में भारत तेल उत्पादक देश नहीं होने के बावजूद ओपेक देशों में फिलहाल सबसे बड़ा पकड़ है। इसलिए भारत को कहीं से भी कच्चा तेल आयात करना बहुत आसान है। ये बात सऊदी अरब को समझ आते ही सऊदी अरब ने तुरंत अपनी आवाज़ बदल दी। सऊदी अरब भारत को 26 घंटे की चेतावनी और धमकियां दे रहा था, वो ही सऊदी अरब सिर्फ 12 घंटे में भारत को फ़ोन करके घुटने टेकना शुरू कर दिया। भारत की सीमा पर खड़ी अपनी जहाज़ों को अपने तेल के टैंकरों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कह रहा है। इसके लिए वो भारत को आधी कीमतों पर अपना कच्चा तेल बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सुनिए, अब यहाँ सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं है, वास्तव में पीठ में छुरा घोंपने वाले देशों को सबक सिखाने की बात है। यहाँ भारत ने सऊदी अरब को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो सऊदी अरब को इस तरह सबक नहीं सिखाया होता तो यहाँ कई अन्य देश भी ऐसी हिम्मत करते। ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। भारत ने अब सऊदी अरब पर और सख्त पकड़ कसी है। वास्तव में सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर नहीं बना रहा, बल्कि जबरदस्ती रोक रहा है। संबंधों को बेहतर बनाने की जरूरत हो तो सऊदी अरब भारत को धमकाने की बजाय भारत के साथ चर्चा करने की कोशिश करता। लेकिन सऊदी अरब का रवैया भारत को धमकाना, दबाने की कोशिश करना, इसका साफ मतलब ये कि सऊदी अरब अब दबाव में आने पर भारत के सामने घुटने टेक रहा है। और इसलिए भारत ने साफ कर दिया है, सऊदी अरब पर लगाया गया प्रतिबंध अभी हटाया नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने सऊदी अरब को भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर भी हम प्रतिबंध लगाने वाले हैं, ऐसा कहा है। भारत से आपको बताते हैं, सऊदी अरब को कई तरह की जेनेरिक दवाओं से लेकर हमारा चावल यानी बासमती चावल भेजा जाता है। भारतीय गेहूं का उत्पादन यानी निर्यात सऊदी अरब को ज़्यादा होता है। भारतीय गेहूं के निर्यात में लगभग 70% सऊदी अरब का आयात हम पूरा करते हैं। लगभग 88% चावल का निर्यात भारत पूरा करता है। लेकिन अब भारत इस पर कटौती लगाने वाला है। इसके कारण अब सऊदी अरब में अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। अगर भारत ऐसा करता है तो अनाज की समस्या उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, यानी उसके लोग भूख से मरना शुरू कर देंगे। इसलिए वो भारत के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच की मांग कर रहा है। सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत उसे एक मौका दे, ऐसा मांग रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, सऊदी अरब जैसे सांप जैसे देश को मौका देना चाहिए, या भारत मौका दे तो भविष्य में सऊदी अरब जैसे देश फिर से भारत को डसने की कोशिश करेंगे? इसका क्या गारंटी? वो अपनी आदतें छोड़ेंगे, इसका क्या गारंटी? आपको क्या लगता है, भारत को अपनी कार्यवाहियों को और सख्ती से लागू करना चाहिए? आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लगता है। भारत को सऊदी अरब के साथ अपनी नीति अब बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे देशों के साथ भारत को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद,